ईरान में लोकतांत्रिक सरकार और आईआरजीसी के बीच में तनाव की खबरें आ रही हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल माना यह जा रहा है कि सरकार और सुप्रीम लीडर के बीच में कम्युनिकेशन की कमी है और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो अब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने जो हमले शुरू किए, उस अटैक में अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई नेताओं की जान चली गई। शीर्ष नेताओं की मौत के बाद में नया नेतृत्व अब युद्ध से जुड़े हुए तमाम फैसले ले रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में ईरानी नेतृत्व में फूट का दावा किया गया और आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच में दरार की खबरें भी सामने आई। सुप्रीम नेता और जनता के बीच में आईआरजीसी एकमात्र कड़ी बनी हुई है। आईआरजीसी पर फैसले लेकर के मुस्तफा को केवल सूचना देने के आरोप लगते हैं और ईरान ने नेतृत्व में फूट की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। लेकिन इसके पीछे की वजह दरअसल सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद उनके बेटे दुनिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल को उनकी लोकेशन भी पता चल जाए और अयातुल्लाह अली खामनेई की तरह ही उनका भी हाल हो। इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आईआरजीसी से कनेक्शन बना करके चल रहे हैं और आईआरजीसी उन तक जो खबरें पहुंचाती है उससे वो सच मान लेते हैं। कोई भी किसी भी टेक्निकल वस्तु का इस्तेमाल वो करते हुए नजर नहीं आ रहे, किसी भी टेक्निकल उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वही खबर यह है कि इराकी कुर्दिस्तान के अलाना वैली में मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान की ओर से 2 मिसाइलों से हमला किए जाने की खबर है। ये बताया जा रहा है कि कुर्द संगठन कोमाला के मुख्यालय पर यह बड़ा हमला है। दफ्तर के परिसर में ही मिसाइल गिरने की खबरें हैं और यह भी कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस युद्ध विराम के बीच में ईरान की तरफ से इराक में बहुत सारी मिसाइल दागी गई हैं। अब इराकी कुर्दिस्तान के अलाना वैली में यह अटैक किया गया है। कुर्दों को वैसे भी ईरान का बहुत सगा नहीं माना जाता। वो पहले से इस पक्ष में थे कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए। अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद हंसते, नाचते, गाते, जश्न मनाते कुर्दों के वीडियोस वायरल हुए थे। अब इराकी कुर्दिस्तान के अलाना वैली में जो मिसाइल अटैक किया गया, उसमें बताया यह गया कि ईरान की ओर से 2 मिसाइलों से हमला किया गया कुर्द संगठन कोमाला के मुख्यालय पर और दफ्तर के परिसर में मिसाइल गिरने की खबरें आई हैं। वह ईरान की अमेरिका को एक बड़ी चुनौती देखने को मिली है। ईरान की तरफ से फिर से अमेरिका को चुनौती दी गई है कि मिसाइल पर राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर लगा दी। आईआरजीसी ने कुवैत के यूएस बेस पर यह मिसाइल फायर की थी। आईआरजीसी ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर लगाई और उसे फिर भेज दिया गया कुवैत के यूएस बेस पर। आपको याद होगा कि कुवैत के यूएस बेस पर अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा अटैक किया गया था जिससे अच्छा खासा नुकसान उन्हें हुआ था। यह है Until the last American soldier leave the region। सीधे उन्होंने इस तस्वीर के साथ साथ एक संदेश भी लिख दिया है कि जब तक अमेरिका का आखिरी सैनिक इस जगह को, इस क्षेत्र को नहीं छोड़ देता है, तब तक हम इसी तरीके से मिसाइल से अटैक करते रहेंगे। ये संदेश दरअसल वो देने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तरफ से वो संदेश दे भी दिया गया है। ये कोई पहला अटैक नहीं है जो कि किया गया है। ऐसा ही अटैक पहले भी कुवैत में होते रहा है, लेकिन कुवैत में अभी हाल फिलहाल में सीज फायर के दौरान जब ये हमला किया गया तो सवाल कई खड़े हुए। हालांकि जवाब में ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि हमें फारस की खाड़ी में, हमारे जहाजों को फारस की खाड़ी में अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ये कह रहा था कि हॉर्मुज में ये बारूद बिछाने का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन इसके जवाब में कुवैत में ईरान की तरफ से टारगेटेड तौर पर हमले किए गए। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा, क्योंकि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से की एनर्जी लाइफलाइन है, जहां ईरान और अमेरिका के एक्शन से दुनिया के कई मुल्कों में तनाव आ गया है और अब ये रास्ता पहले जितना सुरक्षित होता भी नहीं नजर आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है पहले जैसा ही सुरक्षित, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर देगा और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई रूट पर शिकंजा कसा तो दुनिया के कई मुल्क तड़प उठे। ईरान ने हॉर्मुज में सी माइंस बिछा दी, जिससे जहाजों पर खतरा बढ़ गया। लेकिन यह खतरा समय बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास बिछाई गई माइंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी उसे पता ही नहीं है कि उसने माइंस कहां बिछाई थी और कई माइंस समंदर की लहरों के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। ऐसे में अब इन माइंस को हटाने भी चैलेंज हो रहा है। हाल ही में ओमान के तट के पास एक माइंस दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद ओमान ने नाविकों और जहाजों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि इसके साथ ही आशंका भी मजबूत होने लगी कि क्या वास्तव में ये रास्ता सुरक्षित नहीं रह गया।
ओमान के तट के आसपास युद्ध स्तर पर इन तैरती माइंस को ढूंढा और डिफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये तय है कि ये खतरा पूरी दुनिया पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि खाड़ी के इसी सकरे रास्ते से होकर दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। इसीलिए यहाँ हुआ एक भी धमाका वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। खतरा सिर्फ ओमान के तट के आसपास ही नहीं, जिस तरह की माइंस ओमान के तट के नजदीक तैरती थी, वो समुद्री लहरों के साथ तैरती हुई अब तक कितने बड़े इलाके में पहुंच गई है, ये कोई नहीं जानता। खतरा ओमान से लेकर कुवैत तक फैल गया है, यानी ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक हर लहर के साथ बारूद बहने का अंदेशा है। हॉर्मुज में हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस कहाँ है? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहाँ छिपा है इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इन माइंस को ढूंढना और हटाना अब हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। इसे जल्द हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा है लापता माइंस का, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहाँ तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ओमान से लेकर कुवैत तक फैला ये बारूदी खतरा पूरी फारस की खाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ओमान के मुसद्दम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछा है। आशंका है कि करीब 1000 किलोमीटर लंबे और लगभग 200 से 300 किलोमीटर चौड़े इलाके में ये बारूद बिछा हुआ है। आज से 4 दशक पहले दुनिया ने खाड़ी में ऐसा एक संकट देखा था। अंतर यह है कि आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ठनी है और उस वक्त ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध के दौरान वेबसाइट तेल टैंकरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस पूरे संघर्ष के दौरान 543 से अधिक जहाजों पर हमले दर्ज किए गए। इनमें बड़ी संख्या तेल टैंकर्स की थी। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं। सतह पर लगी माइंस को भी जल्द हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई हैं। तल पर रखी बॉटम माइंस और पीछे पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती। खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है। खबरों के अनुसार नक्शों के आधार पर IRGC की नावें ने ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है। साफ है कि खतरा तो बड़ा है, लेकिन इसका इलाज नहीं मिल रहा। खतरे को खत्म करने का जो तरीका है उसमें ईरान का सहयोग जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जिद पर अड़ा है। ऐसे में ना तो खतरा खत्म होता दिख रहा है और ना ही हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने युद्ध में स्थिति को बिगड़ते देखते हुए हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द वहां पर माइंस बिछा दिए, जो कि अब सिर्फ मुसीबत बन गए हैं। ओमान के पास ये खतरा कैसे बढ़ गया है वो मैं आपको बताती हूँ। ओमान के समुद्री तट के पास कथित समुद्री माइंस बिछी हैं और ये पहले भी बताया जा रहा था कि पानी के तेज बहाव के साथ बह रही हैं। जहां पर बिछाई गई थी वहीं पर नहीं है। ओमान के समुद्री सुरक्षा विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है। नाविक, मछुआरे और जहाजों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है और खुद ईरान की जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा है। ओमान ने समंदर में सतर्क रहने की अपील की है। बहुत सारी माइंस ऐसी हैं जिन पर GPS ट्रैकर था, लेकिन वो हट चुका है क्योंकि पानी का तेज बहाव आया। जो माइंस जहां पर बिछाई गई थी, ईरान खुद भूल चुका है कि कहां पर बिछाई गई है। अब ऐसे वो हटा नहीं पा रहा है, इसलिए ये ओमान के पास खतरा बढ़ते जा रहा है। वहां से कोई भी जहाज अगर गुजरेगा सामान लेकर के, तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत भी हो सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज में ऐसी कौन सी साजिश रची जिसमें आज दुनिया के कई मुल्क फंस चुके हैं। युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था जो दुनिया भर के लिए मुसीबत बढ़ाएगा। माहम 3 और माहम 7 माइंस बिछाए जाने की आशंका जताई जा रही है। आधुनिक सी माइंस है माहम 3 और माहम 7, जिन्हें बिछाया गया है, जो आज के करीब आने की जानकारी सेंसर्स के जरिए ये माइंस जुटा लेती हैं और उसी के हिसाब से ये आगे की कार्रवाई करती हैं। करीब 300 किलोग्राम की सी माइंस माहम 3 होती है
ये 300 किलोग्राम तक की हो सकती है और लगभग 100 मीटर की गहराई में इसे लगाया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। अब 100 मीटर गहराई में किसी जहाज को ऊपर से गुजरते हुए पता ही ना चले। माहम 7 करीब 220 किलो की ये सी माइंस होती है और इसके भी कम गहरे समंदर में लगाया जा सकता है। अब एकदम जो नीचे गहराई में बिछा दी गई हैं, उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार वो माइंस गई कहां। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज को खतरनाक क्षेत्र में जब बदला हो, इससे पहले भी इराक से जंग के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में ऐसे ही माइंस बिछा दी थी और उनसे जहाजों को नुकसान भी हुआ था। अब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से बताती हूँ। हॉर्मुज में इस तरीके का खतरा कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ था और ये तब हुआ था जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान तेल टैंकर पर हमले हुए। संघर्ष के दौरान 543 से ज्यादा जहाजों पर अटैक किए गए और प्रभावित जहाजों में करीब 61% तेल टैंकर शामिल हुए। हमलों में 55 टैंकर पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे और युद्ध में जो समुद्री माइंस थी वो बेहद खतरनाक साबित हुई थी। जुलाई 1987 में कुवैती टैंकर एसएस ब्रिस्टन ईरानी माइंस का शिकार हो गया। अप्रैल 1988 में यूएस युद्धपोत यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स भी क्षतिग्रस्त हो गया था। ये लंबे समय तक के लिए अपना प्रभाव छोड़ करके जाएंगी। कुछ माइंस को अगर हटा भी लेंगे तो बहुत सारी माइंस वहां पर रह जाएंगी जो आगे मुसीबतें बढ़ाएंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।